हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है बहुत अच्छे होंगे। तो आज के व्लॉग की शुरुआत करते हैं। आज मैं आपको लेके जाती हूँ अपने साथ फिर से शॉपिंग कराने ये तो आज मैं जा रही थी चेज़ वैल्यू और मैं चेज़अप भी गई थी। तो मैंने कहा मैं आप लोगों को बताती हूँ कहाँ पे अच्छी वैरायटी आई हुई है बच्चों की। और क्योंकि मैंने अपने बच्चों की सर्दियों की थोड़ी सी शॉपिंग की थी, सर्दियों की नहीं, मिड मौसम की भी और थोड़ी सर्दियों की भी, क्योंकि आगे जब सर्दियाँ आ जाएंगी तो थोड़ी महंगाई और ज़्यादा हो जाएगी जो अभी थोड़ी है। तो मैंने कहा चलो कुछ कुछ चीज़ें ले लेती हूँ जो ज़रूरत की हैं दोनों की। तो मैं अभी पहुंच गई हूँ चेज़ वैल्यू और दोनों का कंपैरिजन आपको बताऊंगी कि कहाँ पे ज़्यादा अच्छी वैरायटी है और कहाँ से आप ले सकते हैं। अच्छा, वैसे देखने के लिहाज से देखा जाए तो चेज़ वैल्यू बहुत ही खूबसूरत बनाया हुआ है इन लोगों ने, ठीक है। चेज़ वैल्यू की लुक बहुत अच्छी है, हर चीज़ बहुत अच्छी है, लेकिन कपड़ा यहाँ पे अच्छा है। कुछ कुछ चीज़ें बहुत अच्छी थी। अच्छा, मैंने ज़्यादा वैसे इसके बारे में सुना हुआ है चेज़ वैल्यू के बारे में कि यहाँ पे कपड़े की क्वालिटी बहुत हल्की होती है, इतना अच्छा कपड़ा नहीं होता। वैसे कुछ हद तक ठीक है, लुक वाइज बहुत अच्छे हैं, शशके हैं इसके, लेकिन कपड़ा ये कि अगर आप ढूंढ के लें तो बहुत अच्छा भी मिल जाता है। अब इन्होंने बहुत ही अच्छी वैरायटी कर दी है। वैसे अब मैं जब गई हूँ, पिछली दफ़ा जब मैं गई थी तो बहुत हल्का कपड़ा था, बहुत ही एमी सा था। अब इन्होंने लुक वाइज भी इसको बहुत अच्छा, बहुत बेहतर बनाया हुआ है और कपड़ा भी पहले से बेहतर था। क्वालिटी कपड़े की बेहतर थी, बच्चों की जो चीज़ें थी वो अच्छी थी, मुनासिब थी। अगर आप लेना चाहें तो आप ज़रूर जा सकते हैं वहाँ पे। मुझे अच्छी लगी इस दफ़ा चीज़ें जब मैं गई हूँ। जब मैं लास्ट टाइम गई थी तो मुझे इनकी क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं लगी थी, चेज़अप की क्वालिटी बहुत बेस्ट थी, ठीक है। लेकिन यहाँ की एक और अच्छी मुझे बात लगी, इन्होंने हर चीज़ बड़ी ऑर्गेनाइज़ करके रखी हुई है और ये चेज़अप से काफ़ी बड़ा भी है। वैसे चेज़अप भी है, लेकिन मेरे ख्याल में इन्होंने इस सेक्शन इस तरह किए हुए हैं हर चीज़ के कि हर चीज़ बहुत बेहतर लग रही थी। अगर गर्ल्स की बात करें, उनकी चूड़ियों की या उनकी किसी और भी चीज़ की, उनके बैंड्स की, या जो मैं अपने लिहाज से देखने गई थी चीज़ें, उन्होंने हर चीज़ के सेक्शन अलग अलग रखे हुए और बड़े ही अच्छे खूबसूरत लग रहे थे। ऐसा नहीं था कि आपको कोई चीज़ नहीं मिल रही, नज़र नहीं आ रही। बहुत ही अच्छे से उन्होंने हर चीज़ ऑर्गेनाइज़ की हुई थी और मुझे ये काफ़ी 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 साफ़ सुथरा भी लगा वैसे चेज़अप की निस्बत, क्योंकि चेज़अप पे तो मैं कहती हूँ झाल पे है, तो जो झाल पे आता है मेरे ख्याल में वो हर एक बंदा चेज़अप भी ज़रूर जाता है, ठीक है। नो डाउट चेज़अप में क्वालिटी वाइज चीज़ें अच्छी होती हैं, ज़्यादा बेहतर होती हैं। और पहले वही था, ओपन हुआ उसके बाद ये चेज़ वैल्यू भी आया, लेकिन चेज़ वैल्यू जब स्टार्टिंग में था बहुत ही बेकार चीज़ें होती थी। अभी भी हैं बीच में यहाँ पे हल्की क्वालिटी की चीज़ें, लेकिन अगर आप ढूंढ के चीज़ें लें तो आपको बेहतर भी मिल जाती हैं, ठीक है। और अगर बेहतर चीज़ें लेते हैं तो वो फिर महंगी भी होती हैं। और मैं यहाँ पे ऊन के कपड़ों की बात करूँगी, मैंने जोया के लिए ऊन की एक दो चीज़ें ली हैं जो कि बहुत बेस्ट क्वालिटी की थी, बहुत अच्छी क्वालिटी की थी और बहुत अच्छी लगी मुझे। हल्की क्वालिटी अभी भी यहाँ पे है और जो हल्की क्वालिटी की चीज़ें हैं वो बहुत सस्ती चीज़ें थी यहाँ पे। लेकिन अगर कोई अच्छी चीज़ मैं देख रही थी, ढूंढ रही थी, ले रही थी, तो वो मुझे महंगी मतलब कि अच्छी खासी मतलब महंगी नज़र आई है। और इस तरह से आप लोग भी अगर लेना चाहें अपने बच्चों के लिए यहाँ पे जाके चीज़ें ले सकते हैं। मतलब रेंज इनकी थी, अगर 600 की भी शर्ट मिल रही थी, 800 की भी मिल रही थी, पैंट 1000 की भी मिल रही थी, और जो बहुत अच्छी क्वालिटी की चीज़ें थी वो 1800 में भी मिल रही थी। मतलब ओवरऑल देखा जाए तो बेहतर चीज़ें थी इस दफ़ा जब मैं गई हूँ। और छोटे बच्चों की इतनी अच्छी वैरायटी आई हुई थी जो बिल्कुल न्यू बॉर्न बेबीज़ हैं, वो तो जाके ज़रूर शॉपिंग करें। इनकी बहुत अच्छी वैरायटी थी चेज़ वैल्यू में न्यू बॉर्न की, और इनके स्वेटर ऊन के इतने अच्छे आए हुए हैं। और बहुत मतलब कि बहुत सी चीज़ें सेम थी वैसे चेज़अप से, जैसे ये वाली हैं, ये वाली ज़्यादातर चीज़ें चेज़अप में भी लगी हुई हैं, सेम क्वालिटी, सेम हर चीज़, वहाँ से भी आप ले सकते हैं। ये देखिए स्वेटर इतने क्यूट थे माशाल्लाह माशाल्लाह। और छोटे बच्चों को इतनी जैकेट्स नहीं पहनाई जाती सर्दी में, तो ये स्वेटर आप ले सकते हैं। और इनके पास ऊन की कलेक्शन बहुत अच्छी थी, मुझे बहुत अच्छी लगी उनकी कलेक्शन। इनके पास हाईनेक्स बहुत अच्छी थी, मैंने हाईनेक्स भी ली हैं जोया के लिए, ठीक है। यहाँ से अब मतलब ऐसी नहीं थी कि सिर्फ आप नीचे से पहने, आप उनको बच्चों को ऊपर से पैंट के साथ भी पहना सकते हैं। ये देखिए न्यू बॉर्न के जो रॉम्पर्स थे वो बहुत क्यूट थे माशाल्लाह। और ये देखिए उनकी एक बहुत ही प्यारा ये भी रॉम्पर था, ऊपर रेड कलर की इसकी जैकेट
थी और बहुत अच्छी क्वालिटी के कपड़े थे। उसके बाद मैंने बैंड्स भी देखने थे ज़ोया के, मैंने बैंड्स भी देखे। मैंने ज़ईम के लिए भी 2-3 शर्टें लेनी थी, मैंने वो शर्टें ली ज़ईम के लिए और हर तरह की चीज़ें। उसके बाद हम लोग इनका स्टाफ, मतलब स्टाफ तो चेज़अप में भी बहुत अच्छा है, ठीक है, कोऑपरेटिव है और बहुत ही डिसेंट तरीके से आपको डील करते हैं। और ये देखेंगे, मैं बता रही थी ना, उन्होंने कलर वाइज और हर सेक्शन में मतलब बड़ी अच्छी चीज़ें उन्होंने अलग अलग से सेट की हुई हैं। आपको एक पूरा माहौल वो बहुत अच्छा आपको अट्रैक्ट करता है, आपका दिल कर रहा होता है कि आप घूमें या चीज़ लें वहाँ से। एक यही होता है ना, आप मॉल जब आप घुस जाते हैं, आपने कुछ नहीं भी लेना फिर भी आप कुछ ना कुछ लेके निकल आते हो। आप तो मॉल ना सैर करने की एक जगह बन गई है, ठीक है, आप सैर करने जाओ, ठीक है, वहाँ से आपने कुछ ना कुछ लेके भी निकलना है, इसलिए तो मॉल वालों को फ़ायदे हो जाते हैं। और फिर ये देखिए, इन्होंने अपने काउंटर की जो जगह बनाई थी वो भी मुझे अच्छी लगी थी। उसके बाद मैं चली गई नीचे मनीसो, मैं वहाँ पे कुछ चीज़ें देखने लग गई। तो वहाँ पे मैंने मनीसो है तो बहुत ही अच्छा और बहुत प्यारी प्यारी चीज़ें होती हैं, लेकिन कुछ चीज़ें बड़ी महंगी भी होती हैं वहाँ पे। तो ओवरऑल मेरा एक्सपीरियंस चेज़ वैली का बहुत अच्छा रहा। अगर आप लोगों ने अपने बच्चों की सर्दियों के कपड़े लेने हैं तो आप लोग एक दफ़ा ज़रूर चक्कर लगाना वहाँ पे, और आपको काफ़ी अच्छे और ख़ूबसूरत डिसेंट कपड़े मिल जाएंगे। लड़कियों की भी वैरायटी पैंट्स में बहुत अच्छी थी, हर चीज़ बहुत अच्छी थी। तो उसके बाद फिर मैं नेक्स्ट डे गई थी चेज़अप, तो मैं आप लोगों को चेज़अप का भी एक्सपीरियंस बताऊंगी मेरा कैसा रहा था, क्योंकि चेज़अप हमारे घर के बिल्कुल बहुत पास है, तो वहाँ तो हमारा चक्कर लगता ही रहता है। चेज़ वैल्यू ज़रा स्पेशल रिक्शा करवा के जाना पड़ता है और पैसे पड़ जाते हैं। तो वहाँ पे मैं फिर पहले चली गई थी, मैंने कहा पहले वहाँ से देख लूँ क्वालिटी, क्योंकि चेज़अप की तो मैंने देखी हुई थी। तो फिर मैं गई थी चेज़अप नो डाउट चेज़अप में शर्ट्स बहुत अच्छी मिल रही थी, लेकिन चेज़अप में अभी इतनी वैरायटी नहीं आई थी सर्दियों वाली। जिस दिन मैं गई थी उसके बाद शायद आ गई हो अब, तो मुझे इतनी कोई ख़ास चीज़ें अच्छी नहीं लग रही थी उस दिन। मैंने काफ़ी ज़ोया के लिए जो मुझे पसंद आ रहा था उसमें साइज़ का इशू आ रहा था, तो मैंने ज़ोया के लिए भी कुछ नहीं लिया था। और कोई बहुत 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 बेहतरीन क्वालिटी भी नहीं थी चीज़ों की, तो इसलिए मैंने फिर नहीं लिया। और कुछ अगर अच्छा लग रहा था तो गंदा गंदा सा लग रहा था, पता नहीं क्यों। लेकिन इस दफ़ा मुझे चेज़ वैल्यू वैसे ज़्यादा अच्छा लगा है, मैं गई हूँ तो चेज़अप की निस्बत। लेकिन चेज़अप भी अपने लिहाज में बहुत अच्छा है, लेकिन मुझे चेज़ वैल्यू ज़्यादा अच्छा लगा क्योंकि वहाँ पे वैरायटी ज़्यादा थी। और चेज़अप में भी शायद उसके बाद वैरायटी आ गई हो, मैंने चक्कर नहीं लगाया, ना ही मैंने देखा है, ना मैं गई हूँ। और मैंने यहाँ से सिर्फ ज़ईम की 1-2 शर्ट्स ली थी, और यहाँ फिर ज़ोया की शायद मैंने ट्राउज़र लिया था, और मैं वो भी आप लोगों को दिखाऊंगी जो मैं लेके आई हूँ। हाँ, एक और कंपैरिज़न, चेज़अप में जो लेडीज़ रेडीमेड कपड़े हैं वो ज़्यादा अच्छे और बेहतर हैं। चेज़ वैल्यू में मैंने इतने नहीं देखे, वहाँ पे गर्ल्स के जो रेडीमेड कपड़े हैं वहाँ पे मैंने इतने गौर नहीं किया कि वहाँ पे हैं कि नहीं हैं, लेकिन चेज़अप में वो बहुत अच्छे हैं। और चेज़अप एक और तरीके से आसान है इसलिए पड़ जाता है क्योंकि चेज़अप से बिल्कुल झाल के पास है, और जो भी आता है झाल तो वो चेज़अप ज़रूर चक्कर लगाता है अपना वो चला ही जाता है, उसको कोई एक्स्ट्रा किराया नहीं भरना पड़ता। और जो चेज़ वैल्यू है वो दूर पड़ जाता है थोड़ा, अगर कोई वहाँ जाता है तो ज़रूर स्पेशल रिक्शा करवा के जाता है, ठीक है। तो इस लिहाज से थोड़ा सा है कि चेज़अप ज़्यादा लोग चले जाते हैं। वैसे अब तो चेज़ वैल्यू भी आई थिंक उतना ही रश होता है जितना चेज़अप होता है, और क्योंकि लोगों को बस शॉपिंग करने का बहाना चाहिए या बाहर घूमने फिरने का बहाना चाहिए, तो इसलिए लोग काफ़ी प्रेफर करते हैं घूमने फिरने को, और उसके बाद फिर शॉपिंग को। शॉपिंग करने तो हमारी मस्ट हो जाती है ना, हमने कुछ भी नहीं लेना, हाँ नहीं सिर्फ विंडो शॉपिंग करेंगे फिर भी कुछ ना कुछ लेके आ जाते हैं। तो बस यहाँ पे मेरी अम्मी चूज़ करी थी ज़ईम के लिए शर्ट्स। ऐसे चूज़ मैंने 3-4 की थी बट ली मैंने एक ही। मैंने कहा था चलो बाद में वैरायटी आएगी तो फिर मैं देखूँगी, लेकिन जितनी भी वैरायटी थी शर्ट्स में अच्छी वैरायटी थी, ठीक है। लेडीज़ कपड़े भी जो भी थे वो अच्छे थे। उसके बाद मैं ऊपर वाले सेक्शन में चली गई थी, मैंने ज़ोया के लिए कुछ देखना था, मैंने कहा मैं ज़ोया के कपड़े लूँ। और वैसे ज़ोया के मैंने तो 1-2 ही लेने हैं क्योंकि ज़ोया के कपड़े मेरे पास पड़े हुए हैं, या मैं उसको सिलवाऊँगी। जो थोड़े से मोटे कपड़े हैं खद्दर लीलन जो भी है वो मैंने उसके सिलवाने हैं।
और वैसे भी इतना मुझे कोई ख़ास लगा भी नहीं ज़ोया के लिए। वहाँ पे वही पुरानी क्वालिटी सॉरी नहीं, वही पुरानी वैरायटी थी और बहुत अच्छे नहीं लगे। अच्छा, दोनों जगह पे तकरीबन हल्के कपड़े भी थे और हल्की क्वालिटी के भी थे, अच्छे भी थे। और बस अभी वो इतनी वैरायटी नहीं थी। मैंने जैकेट भी देखी थी, जैकेट्स अभी आई नहीं थी बिल्कुल भी, ठीक है। अभी सर्दी, क्योंकि अभी गर्मियाँ दोबारा से मुझे लगता है आ गई हैं, क्योंकि इतनी जो सख्त धूप निकलने लग गई है ना, तो इस तरह लग रहा है कि दोबारा से गर्मियाँ आने लग गई हैं। तो ये देखें, यहाँ पे अब मैं ज़ोया के लिए कुछ कपड़े देख रही थी, बहुत अच्छे लग रहे थे मुझे। कुछ अगर जो मुझे अच्छा लग रहा था वो मेरी अम्मी को नहीं अच्छा लग रहा था, जो अम्मी को अच्छा लग रहा था वो मुझे अच्छा नहीं लग रहा था। और ये 2 सूट तो जब भी नज़र आए हैं वो बहुत ही पुराने हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे इतनी क्वालिटी मुझे, क्योंकि हमारा रोज़ का चक्कर लग जाता है, तकरीबन रोज़ नहीं तो हफ्ते में एक दफ़ा तो लग ही जाता है। तो फिर मुझे पता चल कि कितनी नई वैरायटी आई है और कितनी पुरानी है, तो इसलिए फिर चेज़अप का अंदाज़ा हो जाता है। चेज़ वैल्यू ज़रा देर बाद चक्कर लगना होता है, तो वहाँ पे इतना नहीं मैं जाती, तो इतना नहीं पता चलता। तो लेकिन दोनों जगह पे अच्छी चीज़ें भी थी, बुरी चीज़ें भी थी और हल्की क्वालिटी की भी थी और दूसरी भी थी। मतलब आप लोग अंदाज़ा लगा लेना। मैं आप लोगों को जब चीज़ें दिखाऊंगी इंशाल्लाह, मैं वो भी एक व्लॉग बनाऊंगी। मैंने जो शॉपिंग की है चेज़अप से और जो चेज़ वैल्यू से की है, मैं वो भी दिखाऊंगी आप लोगों को, तो फिर आप लोग खुद ही अंदाज़ा लगा लेना। तो मुझे इस दफ़ा वैसे पर्सनली मुझे चेज़ वैल्यू अच्छा लगा। मैंने वहाँ से जो शॉपिंग की मुझे वो अच्छी लगी। तो चेज़अप में भी अच्छी चीज़ें हैं, क्योंकि अमूमन तो मैं चेज़अप पे ही होती हूँ, चेज़अप से ही शॉपिंग कर रही होती हूँ। तो मुझे दोनों जगह ही अच्छी लगी हैं। ऐसा नहीं है जो मैंने सुना था कि चेज़ वैल्यू में हल्की क्वालिटी होती है। हल्की क्वालिटी हर जगह होती है, आपने देख के चीज़ें लेनी होती है, जो आपको पसंद आती है आपने वही लेनी होती है। ऐसा नहीं है कि आप कोई भी चीज़ उठा के ले लेंगे और नहीं, आपको पता चल रहा होता है। अगर आपको हल्की क्वालिटी लगे तो आप वो वहीं पे छोड़ देना। यहाँ पे मेरी अम्मी चूज़ करा रही थी इनमें दोनों में से, मुझे बताओ ज़ोया के लिए कौन सी शर्ट लेनी है। तो मैं उनको कह रही थी कि दोनों ही नहीं ठीक, क्योंकि उसके ऊपर कढ़ाई है और वो कढ़ाई नीचे से चुभ रही थी, तो वो बच्चों के लिए सही नहीं है। तो मैंने कहा था दोनों ही छोड़ दें आप, बाद में देखेंगे जब नई वैरायटी आएगी, नई चीज़ें आएंगी, तो उस टाइम पे फिर हम ज़ोया की शॉपिंग कर लेंगे। अभी आप रहने दें, मुझे इतनी कोई ख़ास नहीं लग रही थी। तो फिर मैंने एक फैंसी सा फ्रॉक देखा, तो अम्मी कहती नहीं ये तो नहीं लेना। तो मैंने ज़ोया के लिए ज़्यादा हाई नेक्स ली थी, जो थोड़ी फैंसी सी हाई नेक थी, ऊपर से भी पहनी जा सकती हैं बच्चों की पैंट्स के साथ। तो मैंने वही ली थी और मैंने कोई ख़ास चीज़ नहीं ली। यहाँ पे फिर अब हम बस मेरे ख्याल में ये एंड था शॉपिंग का, जो भी हम देख रहे थे चीज़ें। और लड़कों की जैकेट्स अपर्स आए हुए थे, लड़कियों की नहीं थी कोई, तो इसलिए फिर मैंने नहीं ली ज़ोया की। वैसे भी जो बच्चा अभी नहीं चलने जोगा होता, तो उसके लिए फिर जैकेट्स नहीं इतनी सही रहती। तो उसके बाद शाम को जी हम लोगों का प्लान बन गया कुछ खाने पीने का, तो हम खाने पीने पहुंच गए चंक एंड चीज़। काफ़ी अच्छा हमारा टाइम गुजरा फैमिली के साथ, मज़ा आया हम लोगों को काफ़ी। और वहाँ पे हम लोग गए, काफ़ी टाइम के बाद हम लोग ऐसे पूरी फैमिली गए थे। मेरे अब्बू भी गए, क्योंकि अब्बू मेरे अमूमन नहीं जाते, मेरी अम्मी तो फिर भी चली जाती हैं। तो उस दिन फिर मैंने अब्बू को भी फ़ोर्स किया, मैंने कहा नहीं आपको भी मैं साथ लेके जाऊँगी, प्लीज़ आपने भी जाना है। पहले तो नहीं मान रहे थे, तो फिर जब मैंने ज़्यादा कहा, भाई ने भी कहा, तो फिर हम अब्बू मान गए और हम लोग चले गए वहाँ पे चंक एंड चीज़। फिर सबने जो खाना था वो मंगवा लिया और फिर हमने खाया पिया और खूब मज़े किए हम लोगों ने। अब खाली प्लेटें रह गई हैं शायद यहाँ पे तो सब बच्चे भी गए थे साथ मिलके। और यही मोमेंट्स होते हैं आप लोगों के एंजॉय करने के अपनी फैमिली के साथ। जितना अच्छा टाइम गुजार सके आपको ज़रूर गुजारना चाहिए। जितना टाइम अपनी फैमिली को, अपने माँ बाप को दें, उतना ही अच्छा होता है आपके लिए भी, उनके लिए भी। और आपकी काफ़ी अच्छी गुफ्तगू रह जाती है तो मज़ा आता है। तो क्योंकि आपकी फैमिली ही आपका सब कुछ होता है, अब वो खुश रहें तो आप भी खुश रहते हैं। तो इसी के साथ मेरे व्लॉग का एंड होता है। अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।